परचम कुशाई के साथ सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का 397 उर्स पाक का आगाज़ आज हो गया है। चूँकि बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं सैयदना शहबाज मोहम्मद, जिनके बारे में कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने भागलपुर की धरती पर एजुकेशन का दीप जलाया और अभी तक वो कायम है। हमारे साथ बात करने के लिए फारूक आलम अशरफी साहब हैं। सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह का 3 दिवसीय उर्स पाक का आगाज़ हो गया। एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, अजीम बुज़ुर्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे? यकीनन मखदूम शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जहाँ अपने वक्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वहीं बहुत बड़े आलिम भी। और इतने बड़े आलिम के जब दिल्ली दरबार में किसी मसले पर इख्तलाफ होता था तो जब तक मखदूम शहबाज मोहम्मद की राय और इनका फतवा नहीं चला जाता था उस वक्त तक कोई फ़ैसला नहीं होता था। हज़रत मखदूम शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह 1577 ईस्वी में भागलपुर तशरीफ़ लाए और वो ज़माना अकबर बादशाह का ज़माना था। और यहाँ आने के बाद आपने सबसे पहला काम जो किया, इल्म को फैलाने के लिए, लोगों को इल्म से आगाह करने के लिए एक मदरसा कायम फरमाया, जिससे हज़ारों लोग फैज़याब हुए और आज तक वो मदरसा कायम है और उसका फैज़ान जारी व सारी है। जी, क्या कहना चाहेंगे जो बुज़ुर्गों का जो फैज़ है लोगों को क़यामत तक मिलता रहता है? बेशक बुज़ुर्गों का फैज़ क़यामत तक मिलता रहता है और उनकी जीवनी जो होती है, उनके जीवन के हालात, उनके अखलाक, उनके किरदार को जो बताया जाता है कि वो ऐसे बात करते थे, ऐसे लोगों से मिलते थे, उनके दरबार में चाहे हिंदू आए, मुस्लिम आए, कोई भी आए, वो सबको एक मान और एक सम्मान दिया करते थे कि मेरे पास कोई आया है तो उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। ये चीज़ें उर्स मुनाकिद करके इन्हीं चीज़ों को बताया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है कि हम जिन्हें अपना बुज़ुर्ग मानते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका ये तरीक़ाकार था, उनका ये अमल था, उनका ये दस्तूर था। तो बहुत सारे लोग उस दस्तूर को और उनकी ज़िंदगी को अपना करके अपनी ज़िंदगी में इनकलाब और परिवर्तन लाते हैं और समाज की धारा को भी बदलते हैं और समाज में एक अच्छा इनकलाब भी बर्पा होता है। क्या ये कहना सही होगा कि सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जो जलवा है क़यामत तक रहने वाली है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह ने कहा है कि कुरान में फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। मखदूम शहबाज मोहम्मद की जीवनी और उनके जीवन को जब हमने किताबों की रोशनी में पढ़ा है तो वो हमेशा अल्लाह को याद किया करते थे, उन्हीं की इताअत फरमाबरदारी की तरफ लोगों को बुलाया करते थे, ख़ुद भी अमल करते थे, लोगों को भी अमल की दावत दिया करते थे। वो अल्लाह अल्लाह किया करते थे और जब बंदा अल्लाह अल्लाह करता है तो फिर अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलता है कि वो भी अपने बंदे को किसी हाल में जो है वो ऐसा नहीं होने देता कि उसकी शोहरत कम हो जाए, बल्कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद आज आप देखें, अभी आपने बताया कि 397वां उर्स पाक है, यानी मखदूम शहबाज मोहम्मद को विसाल किए हुए 397 साल हो गया है, लेकिन आज भी देखें आप हर तरफ जो है उनके नाम का शोहरा है, डंका बज रहा है। होता यही है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जो अल्लाह का हो जाता है उसकी सारी खुदाई हो जाया करती है। इस 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शहबाजिया जो मौलाना चक में स्थित है, 3 दिनों तक उर्स पाक शानदार और तरीके से मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उमड़ते हैं, आते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से उर्स पाक पे लोग आते हैं और हुजूर शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शामिल होते हैं।